हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त गौरव टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे स्वागत करता है। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं इंडियन म्यूजिशियन एंड देयर इंस्ट्रूमेंट, भारतीय संगीतकार और उनके वाद्य यंत्र जो है दोस्तों वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले सभी का स्वागत है 15 मिनट शो में। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और शुरू करेंगे हम लोग यहाँ पर एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकर। तो देखिए तीन प्रकार को आपको इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलते हैं। एक तो विंड इंस्ट्रूमेंट, दूसरा होता है प्रिकर्शन और तीसरा जो होता है वो होता है स्ट्रिंग। विंड इंस्ट्रूमेंट जिसको हवा के दोस्तों जोर से बजाया जाता है वाद्य यंत्र को। प्रिकर्शन जो होता है जिसको दोस्तों सरफेस खिंची होती है। और जो तीसरा होता है स्ट्रिंग, जिसमें जो है वायर मतलब तार लगी होती है। तो एक एक के बारे में जानेंगे। तो पहला दोस्तों विंड इंस्ट्रूमेंट की बात करता हूं तो मेन इंपॉर्टेंट आता है फ्लूट। किसकी आती है? बांसुरी की बात आती है। तो यहां पर अगर आप फेमस जो है दोस्तों म्यूजिशियन की बात करें तो फेमस म्यूजिशियन में आपको नाम जो दिखेगा तो एक तो टी.आर. जो है महालिंगम, टी.आर. महालिंगम जो है बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। फिर पंडित हरिप्रसाद, बहुत ही फेमस पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी। पंडित पन्नालाल घोष जी, इनके बारे में पूछा गया है। और डॉक्टर एन रमानी जी जो हैं, ये सारे के सारे जो हैं बांसुरी से मतलब यहाँ पे फ्लूट से रिलेटेड हैं। ठीक है, चलिए ये दोस्तों विंड इंस्ट्रूमेंट है, ये याद रखिएगा, हवा के जोर से इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता है। अगला जो है आपके लिए विंड इंस्ट्रूमेंट है शहनाई, जिसको हम लोग हवा के जोर से ही बजाते हैं। इसमें फेमस नाम जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का। बिस्मिल्लाह खान जी जो हैं वो शहनाई से रिलेटेड हैं। और अली अहमद हुसैन जी, कौन? अली अहमद हुसैन जी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो है हमारा इंस्ट्रूमेंट विंड इंस्ट्रूमेंट वो है हारमोनियम। क्या है? हारमोनियम। और हारमोनियम से रिलेटेड अब कई बार पूछा गया है पुरुषोत्तम वॉलवकर। कौन? पुरुषोत्तम, पंडित पुरुषोत्तम वॉलवकर, ये आपको ध्यान रखना है। वालावाकर भी इनको कहते हैं। ठीक है, और यहां पे जो है अप्पा जो है जलगांवकर, क्या नाम है इनका? अप्पा जलगांवकर। ठीक है, ये भी एक विंड इंस्ट्रूमेंट है हारमोनियम। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो है प्रिकर्सन इंस्ट्रूमेंट। प्रिकर्सन इंस्ट्रूमेंट जिसकी सरफेस जो है खिंची होती है, जैसे कि तबला। तबला आपके सामने यहां पर है। और तबला से रिलेटेड अगर हम फेमस म्यूजिशियन की बात करते हैं जो कि रिलेटेड है तो उस्ताद जाकिर हुसैन जी, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। उस्ताद अल्लाह राखा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें पंडित किशन महाराज, पंडित किशन महाराज के बारे में भी बहुत बार पूछा गया है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जनान प्रकाश घोष, क्या नाम है इनका? जनान प्रकाश घोष। और फिर हैं संदीप दास। कौन है? संदीप दास। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट में जो आता है घटम। घटम मतलब घड़ा होता है, और घड़ा में आप देखोगे उसका सरफेस जो है खिंचा होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे फेमस जो घटम से रिलेटेड है ये है टी.एच. विनायक्रम। इनका नाम कई बार पूछा गया। टी.एच. विनायक्रम जो है किससे संबंधित है? तो घटम से संबंधित है। उसके अलावा अगर हम बात करें ई.एम. सुब्रमण्यम, ये कौन है? ई.एम. सुब्रमण्यम। कौन है? सुब्रमण्यम है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन? ई.एम. सुब्रमण्यम। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला जो आता है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जिसमें जो है वायर मतलब तार लगी होती है। तो इसका एग्जांपल है संतूर। संतूर जो है दोस्तों इनसे रिलेटेड क्या पूछे गए हैं? तो पंडित तरुण भट्टाचार्य। कौन? पंडित तरुण भट्टाचार्य। उनके अलावा पंडित रविशंकर, बहुत बार पूछे गए। सॉरी, पंडित शिव कुमार, नॉट रविशंकर, पंडित शिव कुमार जी जो हैं बहुत बार पूछे गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है, पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भजन सपूरी लास्ट टाइम आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो भजन सपूरी भी यहां पे हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो है आप लोगों के स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में सितार। ठीक है, सितार की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर उस्ताद विलायत खान, ये एग्जाम में पूछे गए हैं, उस्ताद विलायत खान। ठीक है, उसके बाद पंडित रविशंकर, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर उसके बाद हम बात करें उस्ताद साहिद परवेज, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, उस्ताद निखिल बनर्जी, ये भी पूछे गए हैं। और उस्ताद मुश्ताक अली खान, ये अभी नहीं पूछे गए हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं। फिर अनुष्का शंकर जो है यहाँ पे जो है सितार से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपके सामने मार्क भी कर दिए जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो है सरोद। कौन सा है? सरोद। सरोद आप यहाँ पे देख सकते हो, इस प्रकार से दिखाई देता है सरोद। ठीक है, इसके फेमस जो म्यूजिशियन जो कि इसका इस्तेमाल करते हैं वो कौन है? उस्ताद अजमद अली खान। कौन है? उस्ताद अजमद अली खान या उस्ताद अमजद अली खान। इनको सरोद सम्राट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरोद
सम्राट भी कहा जाता है? ये आपके सीजीएल में पूछा गया था कि सरोद सम्राट किसे कहते हैं, तो उस्ताद अमजद अली खान जी को कहा जाता है। उस्ताद अली अकबर खान जी भी जो है सरोद से रिलेटेड है। फिर उसके बाद उस्ताद अलाउद्दीन खान, ये अलाउद्दीन खान जी हैं, और शरण रानी, ये चारों जो हैं किससे संबंधित है, सरोद से हैं। और उस्ताद अली अकबर खान और उस्ताद अमजद अली खान बहुत बार पूछे गए हैं, और अलाउद्दीन खान भी। ठीक है, चलिए अगला जो है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट वो है वायलिन। ठीक है, वायलिन आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अब वायलिन में देखिए एमएस गोपाल कृष्णन, कौन, एमएस गोपाल कृष्णन जो है ये बहुत फेमस है, जो वायलिन बजाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एम चंद्रशेखरन, कौन, एम चंद्रशेखरन जो है ये भी वायलिन से रिलेटेड हैं। और पंडित वीजी जॉग, कौन, वीजी जॉग, ये भी किससे संबंधित है, वायलिन से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रश्न कर लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है विच म्यूजिशियन इज एसोसिएटेड विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट द मृदंगम। ठीक है, मृदंगम संगीत वाद्य यंत्र से किस संगीतकार का संबंध है? क्या वो आर.के. बीजापुरे हैं, के.वी. प्रसाद हैं, जाकिर हुसैन हैं, या अली अकबर खान हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन हो जाएंगे, करेक्ट आंसर होंगे के.वी. प्रसाद। कौन हो जाएंगे, के.वी. प्रसाद जो है मृदंगम से रिलेटेड हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पूछ रहे हैं रिनोन्ड म्यूजिशियन अन्नपूर्णा देवी इज एसोसिएटेड विथ विच इंस्ट्रूमेंट। जो अन्नपूर्णा देवी हैं वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये आप लोगों से यहां पे पूछा गया है। तो फटाफट से सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा कि ये किससे संबंधित है। यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सुरबहार। यहां पे क्या हो जाएगा, सुरबहार। ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर होगा, ये सुरबहार से रिलेटेड है। ठीक है, किससे है, सुरबहार से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विथ विच इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज द नोटेड म्यूजिशियन पंडित किशन महाराज एसोसिएटेड। ठीक है, कह रहे हैं प्रसिद्ध संगीतकार पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? क्या वो रुद्र वीणा है, मृदंगम है, संतूर है, या फिर तबला है? तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा तबला। ठीक है, तो ये याद रखिएगा किससे संबंधित है, तबला से संबंधित है पंडित किशन महाराज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज द नोटेड म्यूजिशियन अरविंद पारिख एसोसिएटेड। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसलिए ये लेकर आया हूं। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तबला, सितार, फ्लूट और शहनाई। जल्दी से बता दीजिए अरविंद पारिख जो हैं ये किससे जुड़े हैं? तो ये जुड़े हुए हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2, सितार से जुड़े हुए हैं। आपसे पूछा गया था और आपको आंसर सितार करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए, इंडियन म्यूजिशियन शरण रानी, कौन, शरण रानी जो है इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। भारतीय संगीतकार शरण रानी निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? वीणा से हैं, सरोद से हैं, तबला से हैं, या फिर शहनाई से हैं? किससे रिलेटेड हैं शरण रानी? तो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सरोद से रिलेटेड हैं, ये याद रखिएगा, सरोद से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, टी.एच. विनायक्रम, कौन, टी.एच. विनायक्रम अ फेमस म्यूजिशियन इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। टी.एच. विनायक्रम जो है वो एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? घटम, मृदंगम, सरोद और तबला। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे घटम। ठीक है, घटम, घटम जो है घड़ा की तरह दिखता है और वो प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज द म्यूजिशियन तुलसीदास बोरकर, कौन, तुलसीदास बोरकर एसोसिएटेड। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ संगीतकार तुलसीदास बोरकर संबंधित है? शहनाई, तबला, हारमोनियम और फ्लूट। करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हारमोनियम। ठीक है, क्या नाम है, तुलसीदास बोरकर, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए, उस्ताद मोही बहाउद्दीन दागर, क्या नाम है, उस्ताद मोहिउद्दीन यहाँ पे बहाउद्दीन दागर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, लेजेंडरी म्यूजिशियन एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उस्ताद मोही बहाउद्दीन दागर निम्नलिखित में से जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? क्या वो सितार, रुद्रवीणा, तबला और फ्लूट? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपके लिए हो जाएगा रुद्रवीणा। किससे संबंधित है ये, रुद्रवीणा से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, एमिनेंट म्यूजिशियन पंडित बुधतिया मुखर्जी, कौन, पंडित बुधतिया मुखर्जी जो हैं वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? प्रख्यात संगीतकार पंडित बुधातित्य मुखर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से? सितार, सरस्वती वीणा, संतूर और शहनाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सितार। किससे संबंधित है ये, सितार से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं,
हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवॉर्डेड विद भारत रत्न। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन पहले संगीतकार थे जिन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, लता मंगेशकर, एमएस सुब्बुलक्ष्मी या फिर भूपेन हजारिका। तो सबसे पहले भारत रत्न जो दिया गया था वो किसको दिया गया था? वो थी एमएस सुब्बुलक्ष्मी। अच्छा है, तो ये याद रखेंगे। होमवर्क लिख लीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा होमवर्क आप लोग कमेंट बॉक्स में कि इनको किस ईयर में दिया गया था भारत रत्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए, भजन सपूरी, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। भजन सपूरी अ फेमस म्यूजिशियन एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। भजन सपूरी जो है वो एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? सरोद, शहनाई, संतूर और सितार। करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे संतूर। ये संतूर से संबंधित है। ठीक है, ये याद रखना है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, विथ विच इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज नोटेड म्यूजिशियन उस्ताद सुल्तान खान एसोसिएटेड। प्रसिद्ध संगीतकार जो उस्ताद सुल्तान खान है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? क्या वो शहनाई से हैं, सितार से हैं, सारंगी से है या फिर संतूर से हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सारंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा जो उस्ताद, अगर हम बात करें उस्ताद सुल्तान खान, वो किससे संबंधित है? सारंगी से। अगला क्वेश्चन, अमजद अली खान, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इज एन इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल हु प्लेज द डैश। अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जो डैश वाद्य यंत्र बजाते हैं? तबला, मैंडोलिन, सितार और सरोद। तो दोस्तों इनको सरोद सम्राट कहा जाता है और ये सरोद बजाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है? सरोद सम्राट कहा जाता है। ये भी पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग म्यूजिशियन एसोसिएटेड विथ फ्लूट। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से संगीतकार बांसुरी से जुड़े हुए हैं? क्या वो गिरिजा देवी हैं, अरविंद पारिक है, हरिप्रसाद चौरसिया और तानसेन? तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे हरिप्रसाद चौरसिया, जो कि बहुत फेमस म्यूजिशियन हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फेमस म्यूजिशियन शकूर खान कौन वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार, सरोद, सारंगी और संतूर। करेक्ट आंसर यहां क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सारंगी से संबंधित है। किससे हैं? सारंगी से संबंधित हैं। अगला सवाल आपके लिए, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज म्यूजिशियन बिस्मिल्लाह खां एसोसिएटेड। पूछा गया सवाल। ठीक है, संगीतकार बिस्मिल्लाह खां जो है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? क्या ये हारमोनियम से, शहनाई से, सितार से या फिर बांसुरी से? तो बिस्मिल्लाह खां जी जो है ये किसके लिए फेमस है? ये आपको ध्यान रखना है, ये शहनाई के लिए फेमस है। किसके लिए? शहनाई के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। पंडित राम नारायण इज हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन हु प्लेज डैश। पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो डैश बजाते हैं। क्या फ्लूट, हारमोनियम, सारंगी और तबला? क्या बजाते हैं ये? तो भाई यहां पे करेक्ट आंसर होगा सारंगी। ठीक है, सारंगी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एस बालाचंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, अ फेमस म्यूजिशियन फ्रॉम इंडिया इज नोन फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालाचंद्र को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र जो है बजाने के लिए जाना जाता है? सितार, वीणा, तबला और घटम। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वीणा। वीणा जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल, विथ विच म्यूजिक इज द नोटेड म्यूजिशियन मालिनी राजूरकर मेनली एसोसिएटेड। प्रख्यात संगीतकार जो है मालिनी राजूरकर मुख्य रूप से किस संगीत से संबंधित है? वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक, फोक म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और कर्नाटिक क्लासिक म्यूजिक। करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फेमस म्यूजिशियन अप्पा जालगांवकर, ठीक है, इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। प्रसिद्ध संगीतकार जो है अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? हारमोनियम, तबला, सरोद और वायलिन। तो करेक्ट आंसर यहां क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हारमोनियम। ठीक है, अप्पा जलगांवकर जो है हारमोनियम से संबंधित है। अगला, ओ हो दोस्तों, यहां पे समय होता है समाप्त, जहां पर आज हम लोगों ने क्या किए हैं, वो सारे दोस्तों म्यूजिशियन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे और जो पूछे जा सकते हैं उसको हम लोगों ने 15 मिनट के अंदर जो है ट्राई किया है कि कवर कर सकें। और मैं आपके लिए दोस्तों एक और सेशन लेकर इस तरीके से आऊंगा जहां पर हम लोग म्यूजिशियन और उनके घराना जो है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक पे इस तरीके का 15 मिनट शो चाहिए जहां पर हम लोग ये सारी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।